कमज़ोर से कमज़ोर दुश्मन की एक खतरनाक साजिश आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकती है। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा दुश्मन आता है जो हमसे तेज़ होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। वो हमें बेवकूफ़ बना देता है, हंसता है हमारे हाल पर और हमें खुद पर शक होने लगता है। लेकिन सुनो दोस्त, अगर वो चालाक है तो तुम खतरनाक बनो, अगर वो दिमाग से खेलता है तो तुम दिल से और धैर्य से जवाब दो, क्योंकि हर चालाक दुश्मन की एक कमज़ोरी होती है। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है और यहीं से शुरू होती है उसकी हार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपने से ज़्यादा चालाक दुश्मन को हराया जा सकता है, बिना चीखे, बिना लड़े, बिना टूटे। हम बात करेंगे माइंड गेम्स की, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की और सबसे ज़रूरी उन नियमों की जो हर कमज़ोर को खतरनाक बना देते हैं। क्योंकि दोस्त, दुनिया में ताकतवर लोग नहीं, चालाक दुश्मनों को हराने वाले लोग याद रखे जाते हैं। और अगर आज तुम अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो याद रखना, सबसे बड़ी लड़ाइयाँ चुप रहने वाले ही जीतते हैं। इसलिए इन 8 पावरफुल बातों को सुन लो ताकि फिर कोई भी दुश्मन आपको रुला ना सके, आपको बर्बाद ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अगर वो किंग है तो तुम किंग मेकर बनो। कभी आपने सोचा है कि इतिहास में ज्यादातर किंग मेकर खुद राजा नहीं थे? चाणक्य खुद राजा नहीं बना लेकिन चंद्रगुप्त को बना दिया। कृष्ण जी खुद युद्ध नहीं लड़े लेकिन अर्जुन को जीत दिलाई। क्यों? क्योंकि किंग मेकर्स को पता होता है कि सामने वाला राजा चाहे जितना चतुर हो, अगर दिशा गलत है तो विनाश तय है। और दिशा कौन देता है? किंग मेकर। आपके दुश्मन को लग सकता है कि वो आपसे ज्यादा चालाक है, उसे बोलने दीजिए, चलने दीजिए। आप बस अपनी गेम तैयार रखिए। आपको उसे हराना नहीं, चलाना है। उसके घमंड से उसकी चाल निकालिए। वो जो प्लान बनाए, आप उसके प्लान के पीछे प्लान रखो। वो जहां शाइन करे, आप वहां से स्पॉटलाइट खींच लो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। हर मीटिंग में वो बोलता है, हर काम में क्रेडिट ले लेता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसकी तारीफ करते हैं, आप उसके काम को बढ़ावा देते हैं, आप हर बार कहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन साथ ही आप उसके काम को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी गलतियां नोट करते हैं। और जब सही वक्त आता है, आप बॉस के सामने एक ऐसा काम कर दिखाते हैं जिसमें वो फेल हो चुका था। बॉस सोचता है वो किंग है, लेकिन उसे तैयार तूने किया है, तभी आप बनते हो किंग मेकर। एक बात याद रखना, अगर वो राजा है तो क्या हुआ, तुम राजा को बनाने वाले बनो। शतरंज में राजा सबसे कमजोर होता है, जीत तो वजीर, ऊंट और घोड़े लाते हैं। और असली खिलाड़ी कभी बोर्ड पर नहीं दिखता, वो पर्दे के पीछे छुपकर मुस्कुराता है, याद रखना। दूसरी बात है, दूसरों से उसके बारे में जानो, खुद उस पर रिसर्च मत करो। चतुर दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? खुद को मासूम दिखाना और दूसरों को मूर्ख बनाना। अगर आप खुद उस पर रिसर्च करोगे तो वो आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। जैसे एक बाज जब ऊपर उड़ता है तो वो नीचे की हर चीज साफ साफ देख लेता है, लेकिन अगर वो बाज खुद नीचे आए और जमीन से देखने लग जाए तो उसकी नजर कमजोर हो जाती है। यही फर्क है खुद रिसर्च करने और दूसरों से जानने में। दूसरे लोग जो पहले से उसे जानते हैं, उसकी चालें, उसका स्वभाव, उसकी पुरानी हरकतें सब पहले से देख चुके होते हैं। उनके पास असली सबूत होते हैं, असली कहानियां होती हैं। खुद से रिसर्च करने पर आप धोखा खा सकते हो, लेकिन दूसरों की नज़रों से देखने पर आप धोखा पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी गांव में एक आदमी है जो चुनाव लड़ रहा है। बहुत मीठा बोलता है, हंसता है, वादे करता है। आप सोचते हो ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन जब आप गांव के 2 बुजुर्गों से बात करते हो तो वो आपको बताते हैं कि वही इंसान पहले से कितने लोगों की जमीन हड़प चुका है। यही है असली चतुराई, सही लोगों से पूछना, सही जगह झांकना। दुश्मन खुद अपनी बुराइयां नहीं बताएगा, लेकिन जिनसे वो पहले टकरा चुका है उनके पास उसकी पूरी फाइल होती है। अगर आप अपने दुश्मन को उसकी चतुराई से हराना चाहते हो तो उसके दिखाए गए नकली आईने में खुद को मत देखो, बल्कि वो आईना तोड़ो जिसमें उसकी सच्चाई किसी और ने पहले ही देख ली है। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरी बात है, हाथ जोड़ता हूं, ज्यादा बुद्धिमान बनने की एक्टिंग मत किया करो। सिंपल दिखो, शार्प दिखो। दुनिया में बहुत लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो खुद को सबसे बड़ा जीनियस समझते हैं। वो सोचते हैं ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। बस यहीं से तुम्हारी असली चाल शुरू होती है। बुद्धिमान बनने की एक्टिंग करने वाला इंसान 2 काम करता है, वो खुद को थकाता है दिखावे में और दूसरों को अलर्ट कर देता है। जबकि असली खिलाड़ी क्या करता है, वो सीधा साधा दिखता है पर उसकी सोच इतनी तेज होती है कि सामने वाला खुद फंसता चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम किसी ऑफिस में काम करते हो और एक बंदा है जो हर वक्त खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है।
मीटिंग्स में सबसे ज़्यादा बोलता है, सबको इम्प्रेस करता है, पर जब असली रिजल्ट देने का टाइम आता है तो वो फेल हो जाता है। और वहीं तुम हो, कम बोलते हो, ज़्यादा सुनते हो, मीटिंग्स में ज़्यादा चमकते नहीं, पर जब काम का टाइम आता है तुम बिना शोर के कमाल कर जाते हो। बस यही तो है असली चतुराई मेरे दोस्त। कभी कभी जीतने के लिए शेर जैसा दहाड़ना जरूरी नहीं होता, लोमड़ी जैसी चुप्पी चालाकी ही काफ़ी है। जब तक दुनिया तुम्हें हल्का समझती है तुम ताकतवर बनते जा रहे हो। दुनिया दिखावे से नहीं गहराई से हिलती है। सिंपल दिखो, शार्प दिखो, यही है असली जीत का रास्ता। चौथी बात है, उसको कमजोर साबित करने के बजाय खुद को ताकतवर बनाते रहो। देखो दोस्त, अगर तुम अपने दुश्मन की चालें पकड़ने में ही उलझे रहोगे तो तुम खुद कुछ नया बना ही नहीं पाओगे। वो तेज है, ठीक है, वो चालाक है, ठीक है, वो मौके पैदा करता है, ठीक है, लेकिन तुम क्या खुद को इतना अपग्रेड कर रहे हो कि वो तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच ही ना पाए? सोचो, जब एग्जाम में सबसे आगे बैठने वाला बच्चा हर बार टॉपर बनता है तो क्या बाकी बच्चे उसे गिराने की प्लानिंग में लग जाते हैं? नहीं, जो वाकई में समझदार होते हैं वो अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत को हथियार बनाते हैं और खुद को इतना अच्छा बना लेते हैं कि टॉपर खुद कहता है इस बार तू जीत गया। दुश्मन को हराने का सबसे खतरनाक तरीका ये नहीं है कि उसे तोड़ो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना दो कि आपको तोड़ने की उसकी हिम्मत ही ना हो। दुश्मन को नीचा दिखाना जीत नहीं है, दुश्मन की सोच से ऊंचा उठ जाना असली जीत है। पांचवी बात है, कमजोर दिखो ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जब तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा चतुर होता है वो हमेशा एक गलती करता है, वो खुद को ज्यादा चालाक मानने लगता है, और जैसे ही तुम कमजोर दिखते हो वो सोचता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए हर बार ताकत नहीं चाहिए, कई बार एक गलतफहमी उसे तबाह कर देती है, और वो गलतफहमी होती है तुम्हारी कमजोरी की। एग्जाम्पल के लिए, एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यापारी थे, एक बहुत अमीर चतुर और घमंडी, दूसरा शांत गरीब और समझदार। अमीर व्यापारी हमेशा उसका मजाक उड़ाता, उसे छोटा समझता। एक दिन दोनों को एक जमीन खरीदनी थी। अमीर को लगा कि गरीब तो बोली तक नहीं लगा पाएगा, वो जमीन कहां से खरीदेगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। पर गरीब व्यापारी चुपचाप पूरे गांव से पैसे उधार ले आया, बोली में आया और वो जमीन उसने खरीद ली। कमजोर दिखा, चालाकी से प्लान बनाया और जीत गया खेल को। मेरे दोस्त, शेर भी तभी जीतता है जब शिकार को लगे कि खतरा दूर है। तुम भी वो शेर बनो, खरगोश रहो, कमजोर दिखो, और एक दिन ऐसा वार करो कि सामने वाला समझ ही ना पाए। छठी बात है, जीत की जल्दी मत करो। जब सामने वाला तुमसे ज्यादा चतुर हो, तेज हो और चालें चलने में माहिर हो तो सीधा टकराने की गलती कभी मत करना। तेज चलने वाला अक्सर जाल बिछाता है और जल्दी जीतने वाला उसी जाल में फंस जाता है। एक चतुर इंसान हमेशा यही चाहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हें खुद ही पीछे धकेल दे। इसलिए धैर्य रखो, चुप रहो और हर कदम सोच समझ कर चलो। जल्दी जीतने की कोशिश में बहुत से लोग बाजी हार जाते हैं क्योंकि वो रफ्तार पर फोकस करते हैं, रणनीति पर नहीं। सामने वाला हर कदम पर तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम्हारे रिएक्शन देख रहा है, तुम्हारे इरादे पढ़ रहा है, और अगर तुम जल्दबाजी में हो तो वो तुम्हारी गेम खत्म कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, महाभारत में शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन थे? शकुनी, चालाक, धूर्त और हर कदम पर सोची समझी चाल। द्रौपदी की बाजी में युधिष्ठिर जल्द जीतने के चक्कर में शकुनी की चाल में फंस गए और क्या हुआ? सब कुछ हार गए। अगर वो थोड़ा रुकते, समझते, सोचते तो शायद इतिहास ही बदल जाता। ये कहानी हमें बताती है जल्दबाजी में लिया गया फैसला समझदारी की कब्र बन जाता है। याद रखो, जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे मजबूत होता है, और जो इंसान वक्त का इंतजार करना जानता है वही अपने से ज्यादा चतुर दुश्मन को भी बर्बाद कर सकता है, हरा सकता है। सातवीं बात है, डर मत दिखाओ, डर की हवा बना दो। चतुर दुश्मन हमेशा तुम्हें कमजोर समझेगा, वो तुम्हारे हर इमोशन को पढ़ने की कोशिश करेगा। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, ये सब उसकी चाल को मजबूत करती हैं। लेकिन अगर तुम शांत रहकर उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व करो, बिना कुछ बोले उसे अपनी नजरों से बता दो कि मैं सब देख रहा हूं, तो एक समय आएगा जब वो खुद अपने ही प्लान पर शक करने लगेगा। डर की हवा का मतलब क्या है? सामने वाला तेरे बारे में सब कुछ जानता हो, फिर भी वो ये ना जान पाए कि तू क्या करने वाला है। वो सोचे ये आदमी इतना चुप क्यों है, ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। डर की हवा वही होती है बिना शोर के तूफान लाना। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा नाम डर बन गया उस दिन दुश्मन की चाल भी तुम्हारी इजाजत से चलेगी। डर मत दिखाओ, डर की हवा बना दो, और हवा भी ऐसी जो उसे हिला दे।
8वीं बात है, सामने हार मान लो लेकिन दिमाग से नहीं। जब सामने वाला आपसे ज़्यादा चतुर हो, ज़्यादा चालाक हो, तो उसे सीधे भिड़ने से नहीं, उसके दिमाग से खेल कर ही जीता जा सकता है। सामने हार मान लो का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, बल्कि इसका मतलब है आप जीत के लिए समय और प्लानिंग ले रहे हो। दिमाग से कभी हार मत मानो, क्योंकि दिमाग ही वो मैदान है जहां असली जंग लड़ी जाती है। जब आप सामने वाले को यह भरोसा दिला देते हो कि तुम हार चुके हो, तब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी हार की कहानी। एग्जाम्पल के लिए, एक गांव में 2 लोग थे, राजू और रघु। राजू बहुत चालाक था, सबको बेवकूफ़ बनाता था, लोगों को छोटा समझता था। रघु शांत रहता था, सबकी सुनता था, हार भी मान लेता था, लेकिन अंदर से बहुत तेज था। एक बार दोनों में गांव के ठेके को लेकर मुकाबला हुआ। राजू ने चालें चली, नेताओं से मिल गया, लोगों को बहकाया। रघु बस मुस्कुराता रहा, हर बार हार मानता रहा। लेकिन अचानक चुनाव के दिन गांव के सबसे बुजुर्ग, सबसे रिस्पेक्टेड इंसान ने स्टेज पर आकर कहा, हम रघु को वोट देंगे, क्योंकि उसने कभी जुबान से नहीं, काम से जवाब दिया। पूरे गांव का वोट पलट गया, रघु जीत गया। राजू समझ ही नहीं पाया कि रघु कब हार कर उसे हराकर आगे निकल गया। याद रखो, जो सामने झुकता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने मासूम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और तेज़ बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।